सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है कोलेजन। साइनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, टाइप्स ऑफ कोलेजन, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, फंक्शंस ऑफ कोलेजन, डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद कोलेजन डेफिशिएंसी, सोर्सेज ऑफ कोलेजन, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस ऑफ कोलेजन एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कोलेजन एक मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन है जो शरीर के विभिन्न टिश्यूज जैसे स्किन, कार्टिलेज, टेंडोन्स, लिगामेंट्स और बोन्स और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। यह सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है और शरीर के कनेक्टिव टिश्यूज की मजबूती और लचीलेपन को बनाए रखने में मदद करता है। कोलेजन का मुख्य कार्य टिश्यू स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और रीजनरेशन को बनाए रखना है। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन देखेंगे। कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर में व्यवस्थित रहता है और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। देखेंगे नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो शरीर के कनेक्टिव टिश्यूज की मजबूती और लचीलेपन के लिए आवश्यक होता है। इसकी संरचना तीन मुख्य स्तरों में होती है। फर्स्ट है अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन। कोलेजन ग्लाइकिन, प्रोलिन और हाइड्रो हाइड्रोक्सीप्रोलाइन जैसे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ग्लाइकिन हर तीसरे स्थान पर होता है जिससे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है। एक्स और वाई अन्य अमीनो एसिड्स को दर्शाते हैं जो कोलेजन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस कोलेजन की तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में ट्रिपल हेलिक्स बनाती है जो इसे ट्रांसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करती है सॉरी टेंसिल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। यह संरचना हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण स्थिर होती है। थर्ड है फाइबर फॉर्मेशन। ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन मॉलिक्यूल्स क्रॉस लिंक होकर फाइब्रिल्स बनाते हैं जो आगे जाकर कोलेजन फाइबर्स का निर्माण करते हैं। ये फाइबर्स टेंडोन्स, लिगामेंट्स, स्किन और कार्टिलेज की मजबूती और लचीलापन बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलेजन्स। अब तक 28 से ज़्यादा प्रकार की कोलेजन खोजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य प्रकार के निम्नलिखित हैं। यहाँ पे सारे कोलेजन इंपॉर्टेंट टाइप के कोलेजन्स का डायग्राम दिया गया है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1 कोलेजन से। यह शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोलेजन है और बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और स्किन में मौजूद होता है जिससे यह टिश्यू को मजबूती और सहारा प्रदान करता है। सेकेंड है टाइप सेकेंड कोलेजन। यह मुख्य रूप से कार्टिलेज और इनवर्टिब्रेयर डिस्क में पाया जाता है और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है जिससे हड्डियों के जोड़ों को झटकों से बचाव मिलता है। थर्ड है टाइप 3 कोलेजन। यह ब्लड वेसल्स, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है और टिश्यू में लचीलापन और मजबूती प्रदान करता है। इससे त्वचा और अंगों की संरचना बनी रहती है। नेक्स्ट है टाइप 4 कोलेजन। यह बेसमेंट मेम्ब्रेन का मुख्य घटक होता है और किडनीज, लंग्स और स्किन में फिल्ट्रेशन प्रक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप 5 कोलेजन। यह हेयर, प्लेसेंटा और सेल सरफेस में पाया जाता है और कोलेजन फाइब्रिल्स के निर्माण में सहायक होता है जिससे टिश्यूज की स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट देखेंगे हम सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। कोलेजन का संश्लेषण एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जो कोशिका के अंदर शुरू होती है और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में समाप्त होती है। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे निम्नलिखित चरणों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और फिर यह एमआरएनए राइबोसोम्स में जाकर ट्रांसलेशन के माध्यम से कोलेजन की अल्फा चेन्स का निर्माण करता है। सेकेंड है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। कोलेजन की अल्फा चेन्स में महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं। पहला है हाइड्रोक्सिलेशन। प्रोलाइन और लाइसिन अमीनो एसिड्स को हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जोड़कर मजबूत किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइलेशन। हाइड्रोक्सिलेटेड लाइसिन पर शुगर मॉलिक्यूल्स जोड़े जाते हैं जिससे कोलेजन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। थर्ड है प्रोकोलेजन फॉर्मेशन। तीन अल्फा चेन्स आपस में जुड़ती है और उसके सिरों पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं जिससे एक लंबा प्रोकोलेजन बनता है। नेक्स्ट है ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन। तीन अल्फा चेन्स एक साथ लिपटकर ट्रिपल हेलिक्स बनाती है जो कोलेजन की मुख्य संरचनात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट है सिक्रीशन इनटू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। प्रोकोलेजन गोल्जी अपरेटस के पास होकर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में बाहर निकलता है। नेक्स्ट है
कन्वर्जन इनटू मैच्योर कोलेजन। ईसीएम में पहुंचने के बाद प्रोकोलेजन पेप्टिडाइसिस सिरों को काट देते हैं, जिससे मेच्योर कोलेजन बनता है। नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस लिंकिंग एंड फाइबर फॉर्मेशन। कोलेजन मॉलिक्यूल्स आपस में क्रॉस लिंक्स बनाकर फाइब्रिल्स और फाइबर्स बनाते हैं, जिससे कनेक्टिव टिश्यू की मजबूती बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शन ऑफ कोलेजन। कोलेजन शरीर में संरचनात्मक मजबूती और लचीलापन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है और विभिन्न टिश्यूज में अलग अलग भूमिका निभाता है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे हड्डियां, त्वचा, टेंडन्स और लिगामेंट्स मजबूत बने रहते हैं। सेकंड है स्किन इलास्टिसिटी एंड बाउंड हीलिंग। कोलेजन स्किन की मजबूती बनाए रखता है और टिश्यू रीजनरेशन में मदद करता है, जिससे घाव जल्दी भरते हैं और एजिंग की प्रक्रिया धीमी होती है। थर्ड है जॉइंट एंड कार्टिलेज हेल्थ। टाइप सेकेंड कोलेजन कार्टिलेज की रक्षा करता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बचाव करता है, जिससे हड्डियों के जोड़ों में लचीलापन बना रहता है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लड वेसल्स इंटेग्रिटी। टाइप 3 और 4 कोलेजन रक्त वाहिकाओं की दीवारों को मजबूत रखते हैं, जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम सही ढंग से कार्य करता है और ब्लड फ्लो नियंत्रित रखता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। कोलेजन एपिथेलियल टिश्यूज को अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यूज से जोड़ता है, जिससे सेल ऑर्गेनाइजेशन और फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया सही ढंग से होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद कोलेजन डेफिशिएंसी। कोलेजन की कमी या असामान्य संरचना से कनेक्टिव टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। फर्स्ट है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। टाइप 1 कोलेजन की कमी या म्यूटेशन के कारण हड्डियां अत्यधिक नाजुक हो जाती हैं और मामूली चोट से भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। सेकंड है एहलर्स डैनग्लोस सिंड्रोम। कनेक्टिव टिश्यू की कमजोरी के कारण स्किन हाइपर इलास्टिक हो जाती है और जॉइंट्स हाइपर मोबाइल हो जाते हैं, जिससे डिसलोकेशंस और क्रोनिक पेन की समस्या हो सकती है। थर्ड है स्कर्वी। स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कोलेजन सिंथेसिस बाधित हो जाता है, जिससे स्किन कमजोर, गम्स से खून आने की समस्या और घाव ठीक होने में देरी होती है। नेक्स्ट देखेंगे अर्थरिटिक्स एंड कार्टिलेज डी डीजनरेशन। टाइप सेकेंड कोलेजन की कमी से कार्टिलेज कमजोर हो जाता है, जिससे जॉइंट्स में सूजन, दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे अल्पोर्ट सिंड्रोम। टाइप 4 कोलेजन की कमी से किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रभावित होती है, जिससे क्रोनिक किडनी डिसीजेस और हियरिंग लॉस की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम सोर्सेज ऑफ कोलेजन। कोलेजन को प्राकृतिक खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे स्किन, जॉइंट्स और ओवरऑल हेल्थ को लाभ मिलता है। इसमें फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज देखेंगे। कोलेजन मुख्य रूप से एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है। बोन बोन ब्रोथ, मछली, अंडों की सफ़ेदी और मांस कोलेजन रिच आहार के अच्छे स्रोत हैं। सेकंड है कोलेजन सप्लीमेंट्स। हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड्स के रूप में उपलब्ध ये सप्लीमेंट्स स्किन इलास्टिसिटी, हेयर ग्रोथ और जॉइंट स्ट्रेंथ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। थर्ड है विटामिन सी एंड कोलेजन प्रोडक्शन। विटामिन सी, प्रोलिन और लाइसिन जैसे न्यूट्रिएंट्स कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। आंवला, संतरा, नींबू और हरी सब्जियां कोलेजन बढ़ाने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस ऑफ कोलेजन। कोलेजन चिकित्सा क्षेत्र में स्किन रीजनरेशन, जॉइंट हेल्थ और टिश्यू इंजीनियरिंग जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट है वाउंड हीलिंग एंड स्किन रीजनरेशन। कोलेजन बेस्ड ड्रेसिंग्स और फिल्टर्स त्वचा की मरम्मत में मदद करते हैं, जिससे घाव जल्दी भरते हैं और स्किन रीजनरेशन तेज होता है। सेकेंड है अर्थरिटिस ट्रीटमेंट्स। टाइप सेकेंड कोलेजन कार्टिलेज हेल्थ को बनाए रखता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस और जॉइंट पेन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। थर्ड है कॉस्मेटिक एंड एंटी एजिंग एप्लीकेशंस। कोलेजन क्रीम्स और इंजेक्शंस स्किन इलास्टिसिटी को बढ़ाने और झुर्रियों को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू इंजीनियरिंग एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। कोलेजन स्कैफोल्ड्स का उपयोग ऑर्गन और टिश्यू रीजनरेशन में किया जाता है, जिससे डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कोलेजन बेस्ड
नैनो पार्टिकल्स का उपयोग दवाओं को सही स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिससे इफेक्टिव ट्रीटमेंट संभव हो पाता है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कंक्लूजन पर। कोलेजन शरीर के कनेक्टिव टिश्यू का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यह स्किन, कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड वेसल्स के निर्माण में सहायक होता है। कोलेजन की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन, स्किन एजिंग और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स शामिल हैं। एडवांस इन कोलेजन बेस्ड थेरेपीज, रिजनरेटिव मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स और ऑर्थोपेडिक्स क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त प्रदान कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेफरेंस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय अल्बर्ट एट एल एंड कोलेजन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स बाय फ्राटल्स पी और रिसर्च पेपर्स ऑन कोलेजन सिंथेसिस एंड बायोकेमिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये इसके रेफरेंस बुक्स है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।